हेलो टीसीएस आर्मी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैंने एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक सम लिया है। ये सम ना बोर्ड का सम है बच्चों। ये सम पूछा है मार्च 2015 में, और मुझे ये सम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा, उसके लिए मैंने ये सम लिया है। तो ये सम से अपन शुरुआत करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका प्लेलिस्ट डाल दूंगा, तो वो जरूर जाके देखना। जो बेसिक्स है सारे मैंने ऑलरेडी कवर किए हैं, तो एक बार जाके वो वीडियो जरूर देखना, और उसके बाद अब ये भी वीडियो देखो, मतलब आप लोग कॉन्सेप्चुअली काफी स्ट्रांग हो जाओगे। ठीक है। अभी ये बिल्स का एक सम दिया है, देखो। बिल्स का जब भी सम रहेगा ना, सबसे पहला काम क्या करने का, दो चीज मार्क करने का। एक तो हु इज द ड्रॉवर एंड सेकेंड हु इज द ड्रॉवी। ओके। अभी यहाँ पे पहला लाइन क्या दिया है, रमेश सोल गुड्स टू गणेश। मतलब रमेश तुम्हारा सेलर है, मतलब ये आपका रमेश कौन हो गया, रमेश आपका हो गया ड्रॉवर। गुड्स किसको बेचा है, गणेश को, मतलब गणेश आपका कौन हो गया, गणेश आपका हो गया ड्रॉवी। सबसे पहला ये मार्क करो। और एक आपको अगर निंजा टेक्निक बोलूं, तो बिल्स का जब भी सम रहेगा, तो मैं क्या बोलता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, ऐसा ना एक रफ नोट बनाने का कि कौन सा एंट्रीज पास करने हैं। जैसे पहला एंट्री मुझे क्या समझा, पहला एंट्री मुझे पास करना है सेल्स का, तो ऐसे रफ में लिख के निकालो पहला एंट्री सेल्स का। ओके। उसके बाद देखो क्या दिया है, गणेश एक्सेप्टेड फॉर 3 मंथ्स। मतलब सेकेंड एंट्री बच्चों, सेकेंड एंट्री आपका कौन सा आएगा, सेकेंड एंट्री आपका आएगा एक्सेप्टेंस। ऐसा एक पहले छोटा सा वर्किंग नोट बनाओ, एंड उसके बाद यू स्टार्ट पासिंग द एंट्रीज, ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा। ठीक है। अभी क्या बोला है, ऑन द ड्यू डेट द बिल इज डिसऑनर्ड। तो थर्ड एंट्री कौन सा आएगा, थर्ड एंट्री आपका आ जाएगा डिसऑनर का। ओके। उसके बाद फोर्थ, अभी नया प्रपोजल कैसा बना है, गणेश शुड पे ₹10,000 कैश एंड न्यू बिल विथ इंटरेस्ट ₹1200। मतलब देखो टोटल अमाउंट कितना दिया है, टोटल अमाउंट आपको दिया है 20,000। इसमें से प्रपोजल क्या बना, 10,000 ही विल पे इन कैश, बराबर है। और बैलेंस कितना बचा, 20 - 10 कितना हो गया, 10,000। इसका क्या बनेगा, बिल। बट बिल में प्लस क्या होगा, वो लोग ने बोला एक इंटरेस्ट भी होगा। कितना अमाउंट दिया इंटरेस्ट का, तुम्हारा 200। इज इट क्लियर एवरीवन, ऐसा होगा। तो अभी पहला एंट्री में कौन सा पास करूंगा, पहला एंट्री चलो मैं पास करता हूं कैश का। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में कौन सा पास करूंगा, इंटरेस्ट का। और उसके बाद नेक्स्ट एंट्री सिक्स एंट्री में कौन सा पास करूंगा, ये न्यू बिल प्लस इंटरेस्ट का। उसके बाद क्या दिया है, गणेश रिटायर्ड एट ₹9,900। उसके बाद सेवेंथ एंट्री आपका कौन सा होगा, रिटायरमेंट का होगा। अभी रिटायरमेंट क्या होता है, कैसा एंट्री पास करने का, वी विल सी नाउ। इज दैट क्लियर एवरीवन। तो हमेशा याद रखो, पहला एंट्री क्या करो, सबसे पहला मार्क करके निकालो ड्रॉवर ड्रॉवी कौन है, और उसके बाद ऐसा एंट्रीज लिख के निकालो, और उसके बाद स्टार्ट पासिंग द एंट्री। इससे दो एडवांटेज है, एक तो गलती नहीं होगी, और सेकंड क्या होगा, आपका टाइम काफी बच जाएगा। ओके। तो पहला एंट्री कौन सा मुझे पास करना है, सेल्स का। अभी यहाँ पे सबसे पहला मैं लिखता हूं इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। ड्रॉवर का नाम क्या है बच्चों, ड्रॉवर का आपका नाम है राम। पहला एंट्री क्या पास करना है, सेल्स का। अभी राम ने गुड्स किसको बेचा है, गणेश को, मतलब गणेश इज द रिसीवर। रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर। उसके लिए अमाउंट क्या आएगा, गणेश अकाउंट डेबिट, कितने का अमाउंट है, 20,000 टू सेल्स अकाउंट 20,000। पहला वाला आपका एंट्री क्लियर हो गया। सेकेंड एंट्री कौन सा लिखा है वहां पे, एक्सेप्टेंस का। एक्सेप्टेंस का बच्चों एंट्री क्या आता है, ये लोग ने पहले वाले ब्लॉक्स देख के उनको पता रहेगा। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। ड्रॉवी मतलब आपका कौन है, गणेश अकाउंट, ये वाला हो गया। थर्ड, थर्ड एंट्री कौन सा लिखा था, डिसऑनर का। ऑन द ड्यू डेट द बिल इज डिसऑनर। डी देखो, अगर ऑनर होता है तो पैसा आता है, तो ऑनर का एंट्री आप लोग क्या पास करते हो, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बट डिसऑनर में पैसा आता है क्या, नहीं। तो कैश बैंक की जगह पे आप लोग क्या लिखते हो, ड्रॉवी। अब यहाँ पे तुम्हारा ड्रॉवी कौन है, गणेश। उसके लिए मैंने लिख के निकाला गणेश अकाउंट डेबिट टू
बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, कितना अमाउंट आएगा गाइस? 20,000। तीन एंट्रीज आपका पास हो गया। फोर्थ, क्या दिया है आपको? कैश। देखो ना, गणेश शुड पे ₹10,000 कैश। अभी गणेश कैश किसको पे कर रहा है? राम को, ड्रॉवर को, मतलब कैश आ रहा है अपने लिए, बराबर है, अपने को कैश आ रहा है। उसके लिए एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट। कितना कैश पे किया? 10,000। कैश दे कौन रहा है बच्चों? कैश आपका दे रहा है गणेश, मतलब गणेश इज द गिवर। रूल क्या बोलता है? क्रेडिट द गिवर। उसके लिए मैंने लिखा टू गणेश अकाउंट 10,000। एक, दो, तीन, चार, चारों एंट्रीज हो गए। एंट्री में कुछ डाउट रहेगा तो जरूर मुझे पूछो। नेक्स्ट एंट्री अपन कौन सा पास किया था? ये इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट इज डैश फॉर द ड्रॉवर। अब ये इंटरेस्ट वाला पार्ट क्यों आता है? बिकॉज देखो ना, बिल आपका डिसऑनर हो गया था, उसके बाद नया बिल बनता है, नया बिल को आपको और एक्सटेंशन देना पड़ता है पे करने के लिए। तो 1 महीना 2 महीना जो आप एक्सटेंशन देते हो वो फ्री में नहीं देते। फॉर दैट ड्रॉवर चार्जेस द इंटरेस्ट। सो वो इंटरेस्ट ड्रॉवर को आता है। इंटरेस्ट आता है मतलब इट इज इनकम फॉर द ड्रॉवर। उसके लिए उसका एंट्री क्या आता है? उसका एंट्री आता है ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अभी ड्रॉवी कौन है आपका? ठीक है, कितना इंटरेस्ट आएगा इस? देखो, इंटरेस्ट आपको दिया है यहाँ पे 200, ये हो गया। उसके बाद सिक्स एंट्री कौन सा लिखा है मैंने? ये न्यू बिल प्लस इंटरेस्ट। देखो ना, एन एक्स न्यू बिल विद इंटरेस्ट। इसका एक्सेप्टेंस का एंट्री पास करूंगा। एक्सेप्टेंस का एंट्री क्या रहेगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। ड्रॉवी मतलब कौन बच्चों? ड्रॉवी मतलब गणेश। अभी नया बिल कितने का है? देखो ना, न्यू बिल अपन कैलकुलेशन किया 10,000 का है और इंटरेस्ट 200 है, मतलब यहाँ पे अमाउंट कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 10,200। ओके। उसके बाद लास्ट एंट्री कौन सा बोला है? रिटायरमेंट का। रिटायरमेंट ऑफ बिल मतलब क्या बच्चों? ध्यान दो, रिटायरमेंट ऑफ बिल मतलब ड्रॉवी पेस बिफोर द ड्यू डेट। क्या बोला बच्चों मैंने? ड्रॉवी पेस बिफोर द ड्यू डेट। अभी इसका एंट्री देखो, देखो ड्रॉवी ने पे किया मतलब ड्रॉवर को पैसा मिल रहा है, मतलब कैश इज कमिंग इन। उसके लिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? पहला कैश अकाउंट डेबिट। रुको एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख के निकालता हूँ। over here I will write seventh entry cash account debit। ओके, कितना कैश पे किया? कैश आपका पे किया 9,900। देने का कितना पैसा था? देखो ना, एज पर द लास्ट एंट्री 10,200, पर दिया कितना पैसा उसने? 9,900। मतलब 300 का क्या हो गया? 300 का हो गया लॉस, बराबर है ना? देने का था 10,200, देने का था 10,200 पर दिया खाली 9,900, मतलब 300 का हो गया लॉस। रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। उसके लिए लिख के निकाला डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 300 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा? 10,200। सारे एंट्रीज कंप्लीट हो गए। कोई एंट्री में कुछ डाउट है, क्वेरी है तो जरूर मुझे पूछना। इसके पहले के बेसिक्स मैंने सारे कवर करवा के लिए हैं। उसका लिंक मैं आपके बायो में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जरूर जाके देख लेना। वीडियो अगर समझ में आ गया होगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन हिट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल दैट टाइम हैप्पी लर्निंग।